क्वेश्चन नंबर 1 आसुर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? ऑप्शन है ए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, बी है मंगोलॉइड, सी द्रविड़, डी निग्रिटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए संथाल, बी गोंड, सी आसुर, बी बिरहोर। तो झारखंड का प्राचीनतम जो आदिम जनजाति है वो है आसुर जनजाति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आसुर। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इनमें से किस जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए बिरहोर, बी आसुर, सी माल पहाड़िया, डी बिरजिया। तो 3 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 3 का करेक्ट आंसर होगा आसुर। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो पूर्व देवा कहा जाता है आसुर को, बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इनमें से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए बिरहोर, बी आसुर, सी माल पहाड़िया, डी बिरजिया। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रतिष्ठापक है माना जाता है वो असुर जनजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा असुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र से हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो 5 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 5 का करेक्ट आंसर होगा जो असुर जनजाति झारखंड में प्रवेश किए थे वो मध्य प्रदेश से क्षेत्र से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 असुर जनजाति की भाषा असुरी का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए इंडो आर्यन, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो असुर जनजाति का भाषा जो असुरी है वो कौन सा भाषा समूह से है? तो असुरी जनजाति का भाषा असुरी जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 असुर जनजाति की भाषा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए बी सी या डी। माले, महतो, मलाम या मालुक। तो असुर जनजाति की भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो असुर जनजाति की भाषा को अन्य नाम जो है दोस्तों माले नाम से जाना जाता है। तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से किस ग्रंथ में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए बी सी डी। तो 8 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 8 का करेक्ट आंसर कौन होगा? ए बी सी डी। तो 8 का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इनमें से जो तीनों दिया गया है ये सभी ग्रंथ में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए ब्रिजिया, सी बी किसान, सी भथुड़ी, डी असुर। तो दोस्तों जो ऋग्वेद में किस जनजाति का जो है उल्लेख किया गया है वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असुर जनजाति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। ऋग्वेद में असुर जनजाति का उल्लेख निम्न विभिन्न नामों से किया गया है। इनमें प्रयुक्त विभिन्न नामों का इसके अर्थ से मिलान करें। नाम है अर्थ, तो क है अनासह, ख है अवर्थ, ग है मृद वच, घ है सुदृढ़। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? अनावस का चिपटी नायक वाले, अवर्थ है विभिन्न अर्चन करने वाले, मृद वच अस्पष्ट बोलने वाले, सुदृढ़ लौ दुर्ग निवासी। तो दोस्तों इनमें से जो दिया गया है जो मिलान के लिए है जो क का 1 ही है और ख का 2 ही है और ग का 3 स्पष्ट बोलने वाले और घ का 4 लौ दुर्ग निवासी। ये जो मिलान है ये इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो दिया गया है इसका सही है
चिपटी नाक वाले, और इसका सही है भिन्न आचरण करने वाले, दीर्घवची स्पष्ट बोलने वाले, सुदृढ़ लौ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। झारखंड के इनमें से किस जिले में आसुर जनजाति का संकेंद्रण है? तो झारखंड में कौन सा जिला में जो है वो आसुर जनजाति पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए लातेहार, बी गुमला, सी लोहरदगा, डी उपरोक्त सभी। तो झारखंड में जो इनमें से जो दिया गया है ये 11 का जो है दोस्तों, ये सभी जिला में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस क्षेत्र में आसुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए गुमला पठार, बी लोहरदगा पठार, सी नेतरहाट पाट क्षेत्र, डी है चतरा। तो 12 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जो आसुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, आसुर जनजाति का संकेंद्रण सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो नेतरहाट पाट क्षेत्र में पाया जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आसुर जनजाति कितनी उपजातियों में विभक्त हैं? कह रहे हैं दोस्तों कि आसुर जनजाति जो है वो कितनी उपजाति में बांटे हुए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दोस्तों आसुर जनजाति जो है दोस्तों वो 3 उपजाति में बटा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन असुर की उपजाति है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए अगारिया, बी बीर, सी बिरजिया, डी उपरोक्त सभी। तो 14 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? असुर जनजाति की उपजाति कौन कौन से हैं? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो अगारिया भी असुर का उपजाति है, बीर भी असुर का उपजाति है, बिरजिया भी असुर का उपजाति है। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए पारस, बी थानिया, सी पोरचा और डी है गोटिया। असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति में दोस्तों गोत्र को पारस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, असुर जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए घोटुल, बी गितियोड़ा, सी घुमकुड़िया, डी टांडा। असुर जनजाति के युवा गृह को गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 16 नंबर का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गीतियोड़ा ने बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है डाली कटारी, बी डाली टक्का, सी डाली धान, डी डाली। असुर जनजाति में जो वधु मूल्य होता है उसको किस नाम से जाना जाता है पूछा जा रहा है। तो 17 का करेक्ट होगा दोस्तों, असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाली टका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, असुर जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असुर जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 18 में कह रहा है दोस्तों कि इसलिए वह है ऑप्शन ए, असुर जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। बी कह रहा है असुर जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। सी असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो 18 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो असुर जनजाति में जो दोस्तों है बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है, ये नंबर करेक्ट है दोस्तों। असुर जनजाति मातृसत्तात्मक है, ये भी सही है। असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, असुर जनजाति में इनमें से किस विशेष परंपरा के तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं? तो असुर जनजाति में दोस्तों कह रहे हैं कि बिना विवाह किए लड़का लड़की एक साथ पति पत्नी की भांति में रहते हैं। ऑप्शन है ईदीमी, बी है झरनुई, सी चामबंदी, डी लोलो घेटू। तो दोस्तों 19 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 19 का करेक्ट आंसर होगा ईदीमी। 19 का सही जवाब होगा ईदीमी, ए नंबर सही हो जाएगा।
20 में कह रहे हैं दोस्तों कि असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है इस जाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित है। बी कह रहा है इस जाति में गर्भवती महिलाओं के ग्रहण देखने पर निषेध होता है। सी कह रहा है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो 20 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाया जाता है जिससे विवाह के समय खोला जाता है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो असुर जनजाति में जो सुरक्षा हेतु बच्चे में चमड़े का धागा बंधा जाता है जिससे विवाह के समय खोला जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए धागा संस्कार, बी लामबंदी संस्कार, सी चामबंदी संस्कार, डी ईदी संस्कार। तो दोस्तों असुर जनजाति में जो चमड़े का धागा बांधा जाता है उसको चामबंदी संस्कार कहा जाता है। 21 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। असुर जनजाति के लोगों द्वारा दिन के समय किए जाने वाले भोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लोलो घेटू जोमेकू, बी बड़े जोमेकू, सी छोटे जोमेकू, डी बोथा जोमेकू। तो दोस्तों असुर जनजाति के द्वारा जो दिन के समय भोजन करते हैं वो लोलो घेटू जोमेकू कहलाता है। लोलो घेटू जोमेकू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। असुर जनजाति के लोगों द्वारा रात के समय किए जाने वाले भोजन क्या कहा जाता है या भोजन का कहा जाता है? तो दोस्तों जो दिन में भोजन करते थे असुर जनजाति लोग उसे लोलो घेटू जोमेकू कहते हैं। तो अभी रात का भोजन को क्या कहते हैं पूछा जा रहा है। तो लोलो घेटू जोमेकू है, बड़े जोमेकू, बोथा जोमेकू, छोटू जोमेकू। तो रात के समय किए जाने वाले भोजन को असुर जनजाति लोग जो है वे छोटू जोमेकू कहते हैं। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। असुर जनजाति में हड़िया को क्या कहा जाता है? दोस्तों असुर जनजाति में हड़िया को क्या कहा जाता है? बोथा, झरनोई, दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो असुर जनजाति हड़िया को क्या कहते हैं दोस्तों? 24 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 24 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। असुर लोग हड़िया को बोथा और झरनोई दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। असुर जनजाति की संस्कृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए माटी संस्कृति, बी माटी संस्कृति, सी माय संस्कृति, डी महासंस्कृति। तो दोस्तों असुर जनजाति की संस्कृति को क्या कहा जाता है? 25 का करेक्ट आंसर कौन होगा? तो असुर जनजाति की संस्कृति को माय संस्कृति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माय संस्कृति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। असुर जनजाति के नृत्य स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों असुर जनजाति के नृत्य स्थल को क्या कहते हैं? मैदान, पंचायत, अखड़ा, सुबारी। तो असुर जनजाति की नृत्य स्थल को दोस्तों अखड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? ऑप्शन है लकड़ी काटना, लोहा गलाना, सूत काटना, शिकार करना। तो असुर जनजाति का जो मुख्य पेशा है दोस्तों वो लोहा गलाना है। यानी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन है? ऑप्शन है सिंहबोंगा, पोसोबोंगा, मरंगबुरु, डी ठाकुर। तो असुर जनजाति का प्रमुख जो सर्वोच्च देवता जो है दोस्तों वो सिंहबोंगा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिंहबोंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए पाहन, बी बैगा, सी सयान, डी महतो। तो असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को दोस्तों बैगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी क्या कहलाता है? ऑप्शन में है ए माटी, बी सुबारी, डी पुंडरीक, सी पुंडरीक, डी कलेवा।
असुर जनजाति के जो धार्मिक प्रधान बैगा का जो सहयोगी होते हैं दोस्तों, उसको सुबारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जादू टोना करने वाले व्यक्ति को असुर लोग क्या कहते हैं? सुबार ऑप्शन में सुबारी, माटी, चलवे, डी है कोतवार। तो दोस्तों, असुर जनजाति में जो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। असुर जनजाति के संदर्भ में सही कौन है? कथन है दोस्तों, ए असुर जनजाति में पहली संतान कन्या होना अत्यंत शुभ माना जाता है। बी इस जनजाति में बच्चा न होना ईश्वरीय प्रकोप माना जाता है। सी इस जनजाति में अत्यशिष्ट स्थल को शासन कहा जाता है। डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो 32 में जो कथन दिया है दोस्तों, वो ए नंबर सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, तो सी भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों, इतना ही था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 32 था। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।